ओके, वन ऑफ द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन CBSE 4 मार्क्स। ये एक्चुअली बहुत सारे स्टेट बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट बोर्ड, राइट। मैक्सिमम बिहार और राजस्थान में ये क्वेश्चन बहुत बार आ गए हैं, ये वाला क्वेश्चन। सो यू नीड टू केयरफुल अबाउट वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। और जेईई मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो y इज इक्वल टू e टू द पावर x, सीरीज e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। प्रूव दैट यू हैव टू dy अपॉन dx एंड दिस इज, राइट। ये प्रूफ करना, ये ऑप्शन में दे रखे थे क्वेश्चन, है ना, गलत गलत ऑप्शन दे रखे थे, आपको 4 में से एक चूज़ करना भाई कौन सा सही है। सो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप विदाउट डिफरेंशिएशन पहले ओके, हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ माय सेकंड वीडियो, पार्ट सेकंड ऑफ डिफरेंशिएशन। सो जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, प्लीज़ पार्ट फर्स्ट को देखें, उसके बाद ही पार्ट सेकंड पे जाएं, ठीक है। सो हमने इस सेशन में ओवरऑल 30 क्वेश्चंस किए हैं और पूरा का पूरा चैन रूल, श्रृंखला नियम, हिंदी मीडियम के लिए श्रृंखला नियम हमने पूरा ख़त्म कर दिया है सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट से हम आपको बताएंगे टॉपिक्स हमने नोट कर दिया है क्या क्या हमें करना है, राइट। सो प्लीज़ फोकस होके हमारे वीडियोस को आप फॉलो करें और एक ही चैनल पे रहें, 10 जगह ना भागें। मैंने आपसे बोला है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करूँगा अप टू नवंबर, लास्ट नवंबर, ठीक है। तो आप प्लीज़ हमारे साथ रहें। हम मॉडल टेस्ट पेपर भी करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस बच्चे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड, जैसे राजस्थान और बिहार बोर्ड में जो कॉमन क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने नोट नहीं करा है, मैंने वहाँ लिखा नहीं है कि वो CBSE या एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बट वो सारे एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोनों हिंदी मीडियम और CBSE के बच्चे और एनी स्टेट बोर्ड के बच्चे सब इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मिक्सअप क्वेश्चन हैं, राइट। मिक्सअप क्वेश्चन है। मैंने पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन सॉल्व किया है। सो प्लीज़ वॉच इट। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। Within 2 lectures, right, within 2 lectures we will cover these all topic of differentiation। ये सारे टॉपिक 2021 में इन सब से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है 5 स्टार। आप 6 टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, है ना, जो लास्ट में हमें पढ़ना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लॉगरिथमिक बहुत इम्पोर्टेंट है, और इम्प्लिसिट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और चैन रूल इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये सारे इम्पोर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ, मतलब एक दो को छोड़कर, क्योंकि इन सब के एप्लीकेशन सिर्फ यहीं पे नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, सोच लो 3-4 चैप्टर हमें सिर्फ इन चीज़ों से कवर करना है। डबल डिफरेंशिएशन आपको मैक्सिमा मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, ये चीज़ें आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना, अवकलन जो होता है ना, उसमें यूज़ करना है हमें। सो हम सबसे पहले ये चैन रूल अभी हमारा रह गया, तो हम चैन रूल से स्टार्ट करेंगे। चैन रूल को हिंदी में श्रृंखला नियम कहते हैं। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक इम्प्लिसिट ऑफ फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन और फर्स्ट फलनों का अवकलन। फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जो लॉग वाले क्वेश्चंस होंगे वो वाला हमें सॉल्व करना है। लघु गुणकीय फलन का अवकलन, देन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय का फलन अवकलन, और डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। और डबल डिफरेंशिएशन मतलब द्वि अवकलन या d2y/dx² टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सो ये सारे टॉपिक हम ये जैसे ही टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे तो हमारा डिफरेंशिएशन ओवरऑल ख़त्म हो जाएगा। ओके, और दूसरी बात बच्चे, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप देख रहे हो मेरी क्लासेस में मैं कहीं भी किसी भी तरीके का इधर उधर की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इस तरीके से। क्योंकि मैं जो देखता हूँ बहुत सारे चैनल्स पे कि ओवर इंटरटेनिंग, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी एडिटिंग करते हैं वीडियोस में, है ना, बहुत सारे कुछ चार्मिंग सॉन्ग्स लगा देते हैं, या फिर ओवरऑल कोई दूसरी कॉमेडी चलती है। तो ये सब चीज़ें बच्चे, देखो आप क्लास 12th में हो, मैं चाहता हूँ कि आप क्लास 12th के बच्चे कम से कम सीरियस हो। इंटरटेन करने के लिए बहुत सारे दूसरे चैनल्स हैं, हमारे पास मीडियम है जहाँ पे वी कैन वॉच एंड इंटरटेन आवर सेल्फ। बट पढ़ाई के टाइम पे यू शुड लिटिल बिट सीरियस अबाउट योर स्टडी। इस टाइम पे भी अगर चीज़ों को सीरियस होके, थोड़ा सा कूल माइंड रख के और सीरियस होके थोड़ा सा पढ़ाई करें, ठीक है। मैं, आपको पता है, सारे वीडियोस में मैं अंडरस्टैंडिंग पे बहुत फोकस करता हूँ, आपको मैथ्स को समझाने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है, मैथ्स समझने की चीज़ है, आप इसे रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ठीक है, सो मैथ्स को आपको अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा सीरियस होकर समझना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, कौन सा पार्ट किधर जा रही है, किस चीज़ का डिफरेंशिएशन हम नोट कर रहे हैं, है ना, साइन का कॉस में, कॉस का टेन में, ये सारी चीज़ें आपको फोकस रह के समझोगे तो ही समझ में आएगा। ओवर इंटरटेन करोगे अपने आप को तो फिर आपको मजाक मजाक में वो चीज़ें निकल जाएंगी, फिर वो आपका लॉस हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, सो हम यही चाहते हैं कि आप मेरी क्लास में, मैं बिल्कुल किसी का टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियोस देखते हैं, सबका 5-5 मिनट भी अगर वेस्ट होता है तो कितने टाइम चले जाते हैं। और मेरी वीडियोस में यही है कि मैं बस पढ़ाने पे फोकस रहता हूँ, मैं ज़्यादा बातें भी नहीं करता, चूँकि ये स्टार्टिंग वीडियोस है इसलिए आपको समझाने के लिए बातें कर रहा हूँ थोड़ा सा। बाकी हम पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो न्यू टॉपिक्स आएंगे हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। बच्चे ये लास्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ a sin x b cos x अपॉन c sin x c प्लस c अपॉन sin x। ये लास्ट क्वेश्चन था पार्ट फर्स्ट का, तो आप इसको प्लीज़ विजिट करें कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, वो पार्ट फर्स्ट में आपको दिखेगा। ओके, हम यहाँ से क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे, राइट। और आज हम लोग क्या है, बैक टू बैक 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो प्लीज़ डोंट वरी एंड डोंट गो फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ वॉच इट फुल। ओके, वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आज हम टोटल 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। बीच में मैं आपको चैन रूल पढ़ाऊँगा और आफ्टर दैट चैनल, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये मैथ्स है तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश कैसे डिफ्रेंशिएट तो कर नहीं सकते, तो ये dy/dx है, इसको dy/dx ही बोलते हैं, हिंदी में भी dy/dx ही बोलेंगे। ठीक है, सो हिंदी मीडियम वाले भी आप इसको देखें। सपोज करो यू हैव गिवन, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है √x अपॉन 1 प्लस √x माइनस 1 अपॉन √x। ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, y इज इक्वल टू गिवन है। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। देखो, सीधा डिफरेंशिएट नहीं कर देना। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे आप u इंटू वी लगा के सॉल्व कर दोगे, कि u इंटू वी लगाओगे और फिर आप सॉल्व करोगे, बट ये क्वेश्चन वैसा है ही नहीं। आप u इंटू वी से कर लोगे, फिर आप खुद ही फंस जाओगे आगे जाके, लाइक आप खुद ही ट्रैप में आ जाओगे कि यार हमने प्रॉब्लम कर दी, इसको u इंटू वी सपोज कर लो। पहले इसको सिंप्लीफाइड कर दो। देखो, दिस इज a प्लस बी, दिस इज टाइप ऑफ a प्लस बी और दिस इज टाइप ऑफ a माइनस बी, and we know that a plus b or a minus b is equal to what, a square minus b square. So can we write like this कि root x plus 1 by root x का whole square is equal to, can be written like this, x, sorry plus नहीं minus होगा, a plus b minus, so this is minus 1 by x। ये तो सिंप्लीफाइड है, अभी तो हमने डेरिवेटिव नहीं लिया। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे dy/dx। dy/dx तो x का डेरिवेशन क्या होगा, देखो बोर्ड में ऐसे नोट करना होता है कि d/dx ऑफ x माइनस 1/x। अब आप इसको सॉल्व करोगे, भैया x का जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष x का डेरिवेटिव क्या होता है, x के सापेक्ष x का डेरिवेटिव जो है वो 1 होता है। और 1 अपॉन, आपको बताया था 1 अपॉन x का क्या होता है, 1 अपॉन x का 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ अवकलन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हमने करा था, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर होगा। आप इसको और सिंप्लीफाइड कर सकते हो तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 1/x को 1 अपॉन x स्क्वायर कैसे नोट करा है। देखो, 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x कैन बी रिटन लाइक दिस, x इनवर्स। ठीक है, ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, ये x टू द पावर n टाइप का क्वेश्चन है। तो n टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हो, n को आप बाहर लोगे इंटू x टू द पावर n माइनस 1, तो n क्या है -1 और -1 n माइनस 1, n की वैल्यू -1 है और -1 अब आप फॉर्मूला से पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 x टू द पावर -2, इसलिए, और ये पावर में x इनवर्स है तो -1 अपॉन x स्क्वायर। इस तरीके से ये होता है यहाँ पे। सो -1 अपॉन x स्क्वायर, और माइनस पहले से था क्वेश्चन में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब ये भी थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन। एक्चुअली ये सारे क्वेश्चन आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बच्चों को समझ में नहीं आता। पहले बच्चे क्या करेंगे, भैया u/v लगा दे, क्या इसमें dy/dx u/v लगाओगे, फिर से आप सॉल्व तो कर लोगे, वो सॉल्व तो वहाँ से भी हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा क्लेवर है,
द क्लेवर बच्चा व्हाट ही विल डू दिस, कि पहले इसको भैया मल्टीप्लाई कर दो, पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड कर लो। सबसे पहले देखो सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा करना। अब विदाउट सिंप्लीफाई डायरेक्ट अगर आप dy/dx निकालोगे तो फिर ट्रबल में आ जाओगे और क्वेश्चन हो भी नहीं पाएगा आपसे। सो पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 3x² प्लस 9x प्लस 6 अपॉन x²। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाइड कर लें। देखो ये x² 3x² x² विल बी ऐड एंड दिस 9 एंड 2x विल बी ऐड। सो x³ का कोई पार्टनर नहीं है, सो x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस का 6 अपॉन x²। अब लो भैया डिवीज़न कर दें इसका। अरे ईच एंड एवरी पार्ट को डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करोगे भैया, x³ को x² से डिवाइड कर दो, 6x² को भी x² से। देखो इंडिविजुअली आप अलग अलग लिख सकते हो बिकॉज x² इज इन द डिवीजन ऑफ x², सबके भागफल में है x²। ठीक है, सो दिस इज 11x अपॉन x² प्लस 6 अपॉन x²। सिंपल। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x बचेगा सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 6 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 11 अपॉन x और यहाँ पे क्या बचेगा 6 अपॉन x²। अभी हमने सिंप्लीफाइड करा। अब मैं देखो इधर कर रहा हूँ डेरिवेशन, मैं इधर साइड में कर रहा हूँ, इधर जगह नहीं है। सो डेरिवेटिव लो भैया, x का क्या हो जाएगा dy/dx, dy/dx क्या हो जाएगा 1 और 6 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या हो जाएगा 0। और देखो 11/x मतलब कांस्टेंट इंटू 1/x, कैन 11/x को हम ऐसे लिख सकते हैं। और मैंने आपको जस्ट बताया है कि 1/x का डेरिवेशन क्या होता है। देखो डेरिवेटिव ये 11 है तो मैं इसको, ये तो क्वेश्चन है 11/x, तो क्या 1/x का डेरिवेटिव मैं लिख दूँ डायरेक्ट यहाँ पे। माइनस का माइनस और माइनस इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस का इंटू 1/x², माइनस 1/x² है ना 1/x, दिस इज 11 इंटू 1/x का क्या हो जाएगा माइनस 1/x²। ओके, और प्लस का 6, तो 6 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 1/x²। ठीक है, अब देखो मैं इसको मैं 1/x² को सॉल्व कर दूँ। 1/x² को कैसे सॉल्व करोगे, क्या ये क्या ऐसे लिखा जा सकता है x टू द पावर माइनस इनवर्स, तो x टू द पावर माइनस इनवर्स है तो पावर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और इंटू x टू द पावर -1 -2 -1, तो दिस इज -1 अपॉन इंटू में ये क्या हो जाएगा x टू द पावर -3 है ना। अब ये -3 है तो पावर को आप नीचे ले जा सकते हो, तो x टू दी पावर क्या हो जाएगा +3, तो -2 अपॉन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 6 अपॉन x²। सो दिस इज माइनस, ये प्लस में था तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा फ्रॉम हेयर, और दिस इज 2 अपॉन x³। ठीक है, और सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। इसको सॉल्व कर लिए तो 12 अपॉन x² हो जाएगा, ये आपका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ये भी सेम क्वेश्चन है, इधर भी आप मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या हो जाएगा x³ माइनस 2x² माइनस 2x² प्लस का 3x माइनस का 2x² प्लस का 4x और प्लस का 6। अब देखो कौन से ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों भी ऐड हो जाएगा। सो x³ माइनस का 4x² प्लस का 7x प्लस का 6। ये दिस इज जस्ट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ये सिर्फ सरलीकरण है, सरलीकरण ऑफ दिस क्वेश्चन। सो dy/dx को आप क्या निकालोगे भैया, 3x x³ का क्या हो जाएगा 3x, और अरे पावर बाहर आता है, पावर जो है वो आउटसाइड में जाएगा, और पावर का -1, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, -4 इंटू x² का क्या हो जाएगा इंटू 2 x टू दी पावर 2 - 1, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है पावर में। 7 में x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, x का डेरिवेटिव x के सापेक्ष क्या होगा 1, सो दिस इज 6, और ये हो जाएगा 6 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट रह जाएगा, x का हो जाएगा 1 और कांस्टेंट x का हो जाएगा 1, और कांस्टेंट जो है मल्टीपल में था इसलिए इसको 0 नहीं करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये 7 आपको दिख रहा था ऐसे कांस्टेंट 0 कर देना, 7 का मल्टीपल में x है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो 7 वैसा ही वैसा रह जाएगा। और ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर पार्ट फर्स्ट में आप देख सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में इसका आंसर है। सो ओवरऑल आंसर इज व्हाट 3x² माइनस 8x प्लस का 7, दिस इज योर डेरिवेटिव। ठीक है, दिस इज dy/dx। ओके, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये अब बच्चे हम दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं,
ठीक है। इससे पहले जो हमने टाइप्स पढ़े हैं इसके पहले जो हमने फार्मूला नोट करा है उसके रिगार्डिंग उस पे ही बेस्ड ये क्वेश्चन है, उस पे ही आधारित ये क्वेश्चन है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन सबको इंग्लिश में ही डिनोट किया जाता है, ठीक है, हिंदी में इसका कोई ऐसा वर्ड नहीं है। सो d/dx u/v वर्ड फर्स्ट में हमने फार्मूला बताया था आपको, एक ही जगह सारे फार्मूले हमने नोट कर रखे हैं। सो ये फार्मूला है आपके पास, आप u/v में पहले v को आउटसाइड ऐसे छोड़ दोगे, v को लीव करो और u का डिफरेंशिएट करो, ठीक है, जो पहले होगा उसका डिफरेंशिएट करो और सेकंड वाले को छोड़ दो। फिर क्या करो, फर्स्ट वाले को छोड़ दो और सेकंड वाले का डिफरेंशिएट कर दो। तो सेकंड वाला क्या हो गया, v, पहले हमने u का मतलब पहले में v को लीव करा और u का डिफरेंशिएट करा, फिर u को लीव करा और v का डिफरेंशिएट करा। तो इसी पे बेस्ड ये टोटल 5 क्वेश्चंस है। वी हैव डन 3 क्वेश्चंस, नाउ वी आर डूइंग 5 क्वेश्चंस मोर। टुडे वी हैव टू डू more than 30 questions, so we are going to start with this. Okay, now you will write like dy/dx, differentiation of y with respect to x, मतलब y का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा हिंदी मीडियम के लिए। सो आप क्या करो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, log x को एज इट इज छोड़ना है ना, v वाले पार्ट को, इसको आप u सपोज करो, उसको v सपोज करो, v को एज इट इज छोड़ दो और d/dx ऑफ व्हाट, d/dx ऑफ x², फिर प्लस का साइन दोगे, u को एज इट इज छोड़ दो, लो भैया u को एज इट इज छोड़ दिया और d/dx ऑफ क्या करा हमने, log x, d/dx ऑफ क्या करा हमने, log x। अब हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि लो भैया ये log x हो गया, और आपको पता है कितनी बार बता चुका हूँ x की स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये पावर जो है वो आउटसाइड में जाएगा और इनटू x पावर और 2 - 1 है ना, n-1, सो दिस इज n-1 1 ही होगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2x होगा आंसर, प्लस का x² इंटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1/x, राइट। सो इसको आप डायरेक्टली कैसे नोट करोगे, ठीक है भैया, log x इंटू 2x प्लस ये कट हो जाएगा, बचेगा x, आप इससे क्या कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, log 2 को बाहर ले लें, है ना, 2 log x प्लस का 1, या फिर 1 प्लस log 2x, ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर दोगे, x को हमने कॉमन ले लिया, तो दिस इज़ योर राइट आंसर। यही मेथड होता है और ये बोर्ड में लिखने का मेथड है, दिस इज़ द मेथड टू राइट इन योर बोर्ड। अगर आप जेईई मेंस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट अगर आपको आता है तो सीधा सीधा सॉल्व कर लो, राइट। तो बोर्ड का ये पैटर्न है कि भैया ऐसे आप लिखोगे। अब ये चीज़ मैं बार बार नोट नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारे पास जगह नहीं है और टाइम भी हमें बाउंडेशन है, दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू राइट दिस टर्म अगेन एंड अगेन कि भैया u भी का डिफरेंशिएट करो, d/dx लिखो, फिर d/dx लिखो, तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे। अब कैसे करेंगे ये देखिए आप प्लीज़, f' हम नोट करें क्योंकि f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, f', तो f' नोट करा, इसी को dy/dx भी कहते हैं। अब हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, v को एज इट इज छोड़ दो, है ना, v को एज इट इज छोड़ दो, लो ठीक है भैया, v को एज इट इज छोड़ दिया और d/dx ऑफ u, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, प्लस का साइन दोगे, फिर आप u को एज इट इज छोड़ दो, ठीक है, लो भैया u को एज इट इज छोड़ दिया और tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, sec² x, आंसर इजी, ठीक है। इसको अब आप चाहो तो इसको ब्रेक करके आप तोड़ भी सकते हो, मतलब ऐसे ब्रेक कर लो कि भैया ठीक है, sin x बाई tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos x, और इंटू में cos x है प्लस का sin x, और sec² को क्या लिख सकते हो, 1/cos² x, ठीक है। तो साइन ये cos और ये cos कट जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, sin x प्लस, अब देखो ये साइन और एक cos ले लो, इसका एक cos और एक साइन ले लो, क्या हो जाएगा, साइन बाई cos क्या हो जाएगा, tan x, और फिर एक cos बच जाएगा, 1/cos x बच जाएगा एक, तो 1/cos x क्या होगा, sec x, दिस इज योर राइट आंसर। बोर्ड में ये नंबर दे दो बच्चे, 2 मार्क्स तो आराम से आएंगे आपके, 2 मार्क्स तो बिल्कुल आराम से आएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में, और एक आध क्वेश्चन तो रहेगा ही, 2 मार्क्स का 1 मार्क का क्वेश्चन तो ये रहता ही रहता है, तो प्लीज़ इसको समझ लो अच्छे से, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखें, f ऑफ x इज इक्वल टू, तो f' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इंटू कॉट एक्स। लो भैया पहले v को छोड़ दूँ मैं, v को छोड़ दो, है ना, लीव v एज इट इज एंड डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मतलब u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x² प्लस का साइन दोगे, फिर क्या करोगे आप, u को एज इट इज छोड़ दो, राइट। व्हाट इज u इज साइन इनवर्स x, अरे ये u है और ये v है ना, इनटू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस का cos x²x,
right? This is minus cosec square x. Now I am writing in a proper manner. So cot x upon under 1x square है, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू साइन इनवर्स x इंटू cosec स्क्वायर x. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें. ये y इज इक्वल टू गिवन है तो क्या हो जाएगा, ये dy अपॉन dx. ठीक है. सो ये क्या है, u, दिस इज v, तो v को एज इट इज छोड़ दो. लो भैया cos x को एज इट इज छोड़ दिया हमने. और डिफरेंशिएट करोगे u का, तो u का डिफरेंशिएट देखो, ये क्या है, a टू दी पावर x टाइप. a टू दी पावर x टाइप पार्ट 1 में मैंने बता दिया है. a टू दी पावर x टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a टू दी पावर x log a बेस e. ठीक है. a टू दी पावर x टाइप का फॉर्मूला क्या होता है, a टू दी पावर x log a बेस e. तो प्लीज़ यहाँ पे देखें कि हाँ, इधर देखें आप, यहाँ पे a टू दी पावर x का, a टू दी पावर x का दिस log a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू दिस इज, ये 2 क्या है a, सो दिस इज log 2 बेस e. नाउ प्लस का साइन दोगे, प्लस का साइन दोगे और u को एज इट इज छोड़ दो. लो भैया u को एज इट इज छोड़ दिया, cos x का डिफरेंशिएशन कर दो, क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पार्ट फर्स्ट में देखें क्या होता है, पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में देखें, तो माइनस cos x इंटू cot x. ठीक है बच्चों. तो आप इसको ऐसे नोट कर सकते हो कि cos x इंटू 2 टू दी पावर x, 2 टू दी पावर x log 2 बेस e, और ये प्लस है ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 टू दी पावर x cosec x इंटू का cot x. क्या क्या कॉमन ले सकते हो आप यहाँ पे, 2 टू दी पावर x कॉमन आ जाएगा, cosec x कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, log 2 बेस e माइनस का cot x. राइट आंसर. बोर्ड में 2 मार्क्स आराम से आ जाएगा आपका. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 देखें. क्वेश्चन नंबर 8, लीव v को लीव कर दो और डिफरेंशिएट कर दो u का. तो u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन x. फिर प्लस का साइन दो, u को एज इट इज छोड़ दो. ठीक है. और v का डिफरेंशिएट कर दो. सॉरी यार, यहाँ पे ये हो गया फिर से. v को एज इट इज छोड़ दो, v को एज इट इज छोड़ दो और u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस क्या होगा, u को आप एज इट इज छोड़ दो और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, v 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन मैंने कितनी बार बता चुका हूँ, 1 अपॉन x स्क्वायर होता है. ठीक है. प्रीवियस लेक्चर में देखे कैसे होता है, मैंने सारा एक्सप्लेन किया था. प्लीज़ बिना प्रीवियस लेक्चर को देखो, फर्स्ट लेक्चर को देखिए, इस पे आओगे तो थोड़ी बच्चे दिक्कत आएगी आपको, है ना. सो दिस इज़ 1 अपॉन x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस. सो दिस इज़ log x इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर. ठीक है. आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, 1 अपॉन x स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस log x. दिस इज़ योर आंसर. ठीक है. ये बोर्ड में 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा. राइट. नोट कर लें इसे. ओके, अब हम दूसरे टाइप पे जा रहे हैं. हमने u इंटू वी टाइप कर लिया, अब हम करेंगे u, v और w टाइप. राइट. सो आप क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही फार्मूला नोट करा रखा है, मैंने फिर से लिख दिया है फार्मूला. सो आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे प्लीज़ दोनों ध्यान दें. v और w को आप क्या करोगे, लीव करोगे. देखो पहला u है, u को डिफरेंशिएट, हमारा प्रिंसिपल सेम है, हम पहले जो आएगा हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो हमारे पास u पहले है तो u का डिफरेंशिएट करोगे, बाकी जो बचेगा उसको छोड़ देंगे. राइट. फिर आप क्या करोगे, अब बच गया कौन, u और w, फिर v का डिफरेंशिएट कर दोगे. ठीक है. फिर आप किसका डिफरेंशिएट करोगे, w का. तो लो भैया d/dx अब w और u और v को एज इट इज छोड़ दोगे. सीधा फॉर्मूला. ठीक है. अब इसके बेस्ड हम क्वेश्चन लगा लेते हैं ताकि हमारा डाउट क्लियर हो जाए. तो यहाँ पे आप क्या नोट करोगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, राइट, dy/dx इज इक्वल टू v इंटू डब्ल्यू. v क्या है हमारे पास, ये u है, ये v है और ये w है. तो v और w मतलब e टू दी पावर x और w क्या हो गया हमारे पास, sin x. और क्या करोगे, d/dx इंटू एक्स स्क्वायर. नाउ प्लस u और w को एज इट इज छोड़ दो, u और w को. ठीक है. u और w और d/dx ऑफ व्हाट, d/dx ऑफ e टू दी पावर x. नाउ प्लस u और v को एज इट इज छोड़ दो, क्या है भैया u और v, e टू दी पावर x और d/dx ऑफ व्हाट, d/dx ऑफ sin x. ठीक, बिल्कुल सही. अब इसको डिफरेंशिएट कर दे. ये बोर्ड का मेथड है, दिस इज द बोर्ड मेथड. ये क्या है, बोर्ड का मेथड है. नाउ e टू दी पावर x sin x, e टू दी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 2x. ठीक है. पहले बता चुका है x टू दी पावर n टाइप का है, तो 2 इंटू 2 माइनस 1. फिर क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर इंटू
साइन एक्स ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ अगर कॉमन आ रहा है तो आप उसको कॉमन ले लो, है ना, कॉमन नहीं आ रहा है तो एज इट इज छोड़ दो। तो हमारे पास कॉमन आएगा क्या, एक्स, एक्स तो ऑफकोर्स कॉमन आ रहा है, ई टू द पावर एक्स भी कॉमन आ रहा है, ई टू द पावर एक्स भी कॉमन आ रहा है, बाकी हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, सो हम क्या करें भैया, x इंटू ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, और फिर ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 2 sin x प्लस ई टू द पावर, यहाँ से x एक ही x कॉमन लिया है तो एक x रह जाएगा यहाँ पे, x इंटू साइन एक्स, क्योंकि ई टू द पावर एक्स आपने कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पे भी एक x रह जाएगा और ई टू द पावर एक्स भी कॉमन ले लिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा, cos x। ये हो गया बच्चे आपका राइट आंसर, 1-2 मार्क्स आराम से क्वेश्चन में आ जाएगा। नाउ फिर से देखो आप सेकंड नंबर क्वेश्चन, फिर से हम dy अपॉन dx नोट करें। ठीक है, पहला फर्स्ट और सेकंड को हम एज इट इज छोड़ दें। ठीक है, ये देखो डी बाई डी एक्स ऑफ यू, तो क्या करूँ मैं, u और v को एज इट इज छोड़ दूँ और डिफरेंशिएट किसका करूँगा, लॉग u का। तो u का डिफरेंशिएशन क्या है, एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स टू द पावर क्यूब है तो 3x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब देखो ये वाला पैटर्न मैं बार बार नोट नहीं कर पाऊंगा, ये जो हमने लिखा है ना डी बाई डी एक्स ऑफ यू, तो ये एक्चुअली में डी बाई डी एक्स ऑफ यू ही है, राइट। सो अब इतना टाइम नहीं है ना आप लोगों के लिए, तो मतलब कि आपके लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा ये चीज़, तो बार बार नोट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ प्लस आप क्या करोगे भैया, हम किसको किसको छोड़ दें, u और w को छोड़ दें, तो एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स कर दूँ, और किसका डिफरेंशिएट करूँगा, v का, तो v का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, cos x, प्लस का साइन दिया। अब आप किसको छोड़ोगे, u और v को छोड़ दो, तो लो भैया u और v को हमने छोड़ दिया, और इंटू डिफरेंशिएट किसका करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, है ना, सिंप्लीफाई करोगे तो ये कट होके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और अब क्या क्या कॉमन आ सकता है हमारे पास ये log x है, log x है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो बस आप x कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, तो आप x कॉमन लेके यहाँ से निकाल लेना आप, इजी है। नाउ dy अपॉन dx देखें प्लीज़, dy अपॉन dx u इंटू वी इंटू डब्लू, मैं ज़रा चेक कर लूँ वीडियो चल भी रहा है या नहीं, शायद चल रहा है। सो u इंटू वी से मैं पहले इसको क्या करूँ, v और w को एज इट इज छोड़ दूँ, तो लो भैया v और u को हमने एज इट इज छोड़ दिया, प्लस इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर बीच में आप प्लस का साइन दोगे, प्लस का सिग्नेचर, और प्लस के सिग्नेचर में आप फिर क्या करोगे, u और w को छोड़ दो, लो भैया u और w को हमने छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन करोगे e टू द पावर x का, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर x। अब देखो ये सेकंड टर्म मैं इधर नोट कर रहा हूँ, आई एम नोटिंग दिस हेयर, इधर जगह नहीं है। सो आप क्या करो, u और v को एज इट इज छोड़ दो, है ना, u और v को हमने क्या करा, एज इट इज छोड़ दिया, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x। इस माइनस का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस, ये वाला साइन माइनस, और इसको यहाँ से एलिमिनेट कर दो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इजी है बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब दूसरा टाइप करेंगे हम। नाउ प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 12 देखें, 13 और 14, ये u बाई वी टाइप का क्वेश्चन है। देखो u अपॉन वी, u अपॉन वी, u अपॉन वी, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा बोर्ड में तो 4 मार्क्स से कम का नहीं आता। ठीक है, ये बोर्ड में 4 मार्क्स से कम का क्वेश्चन नहीं आएगा, और जेईई मेंस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना था, ऑप्शन में ये सारी चीज़ें दे रखी थी, ये ऑप्शंस को ऐसे मिसकरेक्ट करके गलत गलत करके दे रखा था, और एक ऑप्शन सही ऑप्शन था, तो उसमें टिक लगाना था। तो u बाई वी से आप क्वेश्चन करो। u बाई वी में मैंने आपको प्रीवियस पार्ट फर्स्ट में नोट करा रखा है कि v अपॉन वी स्क्वायर, है ना, ये जो अपॉन में होगा इसका स्क्वायर करोगे, फिर v को लीव करोगे, डिफरेंशिएट ऑफ u करोगे, माइनस u को लीव करोगे, डिफरेंशिएट ऑफ v करोगे। ठीक है, u का डिफरेंशिएशन, फिर v को लीव, माइनस u का u आउटसाइड, एंड v का डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो हम पहले नोट कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ v को एज इट इज छोड़ दिया हमने, फ्रॉम दिस फार्मूला v को एज इट इज छोड़ोगे, और किसका करोगे डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अभी हम फार्मूले के अकॉर्डिंग नोट करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। फिर u क्या है, u है साइन एक्स इंटू व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, v, v मीन्स लॉग एक्स। अपॉन में क्या है, अपॉन में लॉग एक्स का स्क्वायर है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर।
ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ जगह थोड़ा सा कम है। सो थोड़ा सा आप सही से देखें, log x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, cos x माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, उसी डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होगा 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, ये टोटल पार्ट में डिवाइडेड बाई क्या है, log x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लोगे x का तो एलसीएम नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका x log x cos x साइन x log x cos x माइनस साइन x अपॉन x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला है क्वेश्चन नंबर 13। इसका dy अपॉन डी एक्स हम फाइंड कर रहे हैं। सुन लो भैया, पहले क्या करो, v को एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, मैंने v को एज इट इज छोड़ा। डिफरेंशिएट किसका करोगे, u का। अब देखो ये वाला टर्म मैं बार बार नहीं नोट करूँगा, मैं सीधा नोट करता हूँ इसको। डिफरेंशिएशन ऑफ u बताऊँ, डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x है ना, और माइनस का 5x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 5 क्या है, मल्टीपल में है, तो 5 एज इट इज़ रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में 1, तो 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 एज इट इज़ होगा। ठीक है, 5 को 0 मत कर देना। 5 अगर ऐसे होता ना 5 प्लस x और डिफरेंशिएट लेते तो 5 का 0 और x का 1 होता ऐसे, चूँकि ये मल्टीपल में है, तो 5 एज इट इज़ रहेगा और x का 1 हो जाएगा, तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5। राइट, सो दिस इज 2x माइनस 1, और 6 का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0। राइट, नाउ यू विल पुट दिस माइनस साइन में u को एज इट इज छोड़ो, u है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, माइनस 5x प्लस 6, और फिर इंटू में जाओगे आप, क्या करोगे, डिफरेंशिएट ऑफ v करोगे। v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और 4 का डिफरेंशिएशन 0, अपॉन में क्या करो, सबका डिवीजन क्या करना है, v का होल स्क्वायर, तो v का हमने होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 4 और ये हो गया 2x माइनस 1, 2x माइनस 5, और ये 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। सो दिस इज़ व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 अपॉन में x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, है ना। सपोज करो, चलो मैं कर देता हूँ फर्स्ट टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8x माइनस का 20 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। ठीक है, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर अपॉन में मैं लिख दूंगा ये वाला पार्ट ना, अपॉन में बाद में लिखूँगा, पहले इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर का टर्म देखें प्लीज़, एक्स स्क्वायर का टर्म ये और ये है, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये देखो 5 माइनस 5x और प्लस 8x क्या हो जाएगा, प्लस का 3x और माइनस का 5x क्या हो जाएगा, माइनस 2x। राइट, तो ये तीनों टर्म खत्म हो गए, और ये क्या हो गया, माइनस 20 और प्लस का 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 14, अपॉन में मैंने बोला था इसको डिवाइड कर दो, तो x प्लस 4 का डिवीज़न कर दो, ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आएँ, डी वाई अपॉन, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, पहले हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ही हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ e टू दी पावर x, ये e टू दी पावर x है, e टू दी पावर माइनस x को आप क्या नोट कर सकते हो, 1 अपॉन e टू दी पावर x, पता है ना। अगर e की पावर माइनस x है तो इसको ऐसे नोट कर सकते हो, 1 अपॉन e टू दी पावर x। ठीक है, जैसे x का इनवर्स क्या होता है, इनवर्स मतलब व्युत्क्रम, तो 1 अपॉन x, है ना। x का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 अपॉन x, x इनवर्स का व्युत्क्रम। नाउ दिस इज e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर x, इसको फिर से आप ब्रेक कर दोगे, है ना। इज इक्वल टू, क्या एलसीएम ले लूँ मैं इसका, e टू दी पावर x इंटू ये देखो e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x, एलसीएम लेने के बाद तो पावर बेस से में तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड, तो पावर ऐड होके क्या हो जाएगा, x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूँ 2x प्लस का 1 अपॉन, फिर से एलसीएम लोगे, है ना, नीचे वाले पार्ट का, तो e टू दी पावर x, और फिर से ये 2x हो जाएगा क्योंकि e की पावर x का फिर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 1, ये e टू दी पावर x कट हो जाएगा, ये तो पता है आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कैसे कट होता है। सो e टू दी पावर 2x प्लस 1, e टू दी पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर 2x माइनस 1।
ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन। देखो ये कैसे होता है, ये वाला हमें पार्ट बता कैसे कट होता है। सपोज करो x अपॉन वाई है और ये z अपॉन ए है, ठीक है, z अपॉन ए है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन वाई इंटू ए बाई जेड। तो यहाँ पे a क्या है, ये है, a है, और ये क्या है, z। तो इस तरीके से ये कट हो जाते हैं, ठीक है, a बाई जेड क्या होगा, कट हो जाएगा। अब देखो अभी तो ये y इक्वल्स टू है, अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं करा बच्चों, ठीक है, डिफरेंशिएट नहीं करा, मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को। राइट, सो डिफरेंशिएट करें है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया आपके पास। फॉर्मूले से नोट करें, v को एज इट इज छोड़े, तो लो भैया v को हमने क्या करा, एज इट इज छोड़ दिया, v को एज इट इज छोड़ा। डिफरेंशिएट करोगे किसका, u का, डिफरेंशिएट u d बाई डी एक्स ऑफ u। चलो मैं पूरा नोट कर देता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, है ना, कि थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है। फिर माइनस पुट करोगे, u को एज इट इज छोड़ो, u क्या है हमारे पास, e टू दी पावर 2x प्लस का 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v क्या है, e टू दी पावर 2x माइनस 1, e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन में हमारे पास क्या है, e टू दी पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बच्चे, अब डिफरेंशिएट करता हूँ मैं, e टू दी पावर का माइनस है, डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन मैं आपको ये बता देता हूँ, e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर 2x, और फिर हम 2x का डिफरेंशिएट करते हैं। ये चैन रूल है, चैन रूल अभी नहीं पढ़ा है, अभी आप समझ लो, मैं चैन रूल पढ़ाऊंगा तो वो समझ में आ जाएगा फिर आपको। e टू दी पावर 2x का क्या होगा, e टू दी पावर 2x, क्योंकि e टू दी पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e टू दी पावर x है ना डिफरेंशिएशन, तो x का और ये 2x है, तो फिर देखो पहले e के लिए काम करते हैं e टू दी पावर x के लिए, फिर 2x के लिए काम करोगे तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2, तो ये हो जाएगा 2 e टू दी पावर 2x, ठीक है। सो e यहाँ पे मैं डायरेक्ट नोट कर दूँ, e टू दी पावर 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस e टू दी पावर 2x प्लस 1, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर 2x, तो ये भी फार्मूला क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 2x इंटू 2, है ना, सेम ऐसे ही होगा, इंटू 2, माइनस 1 है तो माइनस 1 का क्या हो जाएगा 0, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये फार्मूला फिर वापस से मैं नोट कर दूँ इसको, अपॉन में एक्स स्क्वायर है, अपॉन में स्क्वायर है ना। अब यहाँ आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2e टू दी पावर 2x, 2e टू दी पावर 2x हमने कॉमन लिया, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, e टू दी पावर 2x माइनस का 1, और ये माइनस है यहाँ पे, तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो माइनस e टू दी पावर 2x माइनस का 1 अपॉन e टू दी पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चे, ये प्लस और ये माइनस कट हो जाएंगे, ठीक है, माइनस वन क्या हो जाएगा, -2, सो -2, सो दिस इज e टू दी पावर 2x इंटू -2 अपॉन ये पार्ट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू माइनस का 4 e टू दी पावर 2x अपॉन e टू दी पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चे प्रूव हो गया आंसर, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, वी हैव गिवन क्वेश्चन x इंटू 10x। बच्चे ये दोनों मीडियम के लिए है ना, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँगा, प्लीज़ दोनों बच्चे मैनेज करें प्लीज़, x इंटू 10x एंड sec x प्लस 10x, राइट। आप इसको, हमने 13 क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे, दिस इज़ द 14 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक्चुअली में पहले समझ नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, यू इन टी वी लगाना है या यू वाई वी लगाना है या यू वी डब्ल्यू लगाना है। सो ये सारी चीज़ें आपको तभी क्लियर होगी जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये tan सेक और tan के क्वेश्चंस में हम अगर इनको साइन और कॉस में एक्सचेंज कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा, राइट। सो दिस कैन बी रिटन लाइक, दिस इज़ गिवन लाइक y इज इक्वल टू, अभी वी आर नॉट डिफ्रेंशिएटिंग येट, अभी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, x इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, tan कैन बी रिटन लाइक दिस, x साइन एक्स और कॉस एक्स, राइट। और सेक एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन, tan एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट। नाउ x इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और इसका एलसीएम ले लो आप, राइट। कॉस एक्स विल बी एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस साइन एक्स, राइट। और दिस एंड दिस कॉस विल बी कट,
सो वट वी हैव x इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब आपको ये क्लियर होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो, ये अब यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है एट दिस प्लेस कि अब आपको लगेगा कि भैया ये तो u बाई वी से सॉल्व कर सकते हैं सर। बिल्कुल है, आप u बाई वी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मल्टीपल में है, यहाँ पे जो ये मल्टीपल में है, यहाँ पे भी आपको पता है u इंटू वी लगाना पड़ेगा। देखो पहले आप u बाई वी से सॉल्व करो, और जैसे ही डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये ऊपर वाला पार्ट होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ अबव पार्ट, तो इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व करोगे, u इंटू वी से। अब देखो आपको समझ में अभी आएगा, मेरे बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो कैन वी सॉल्व दिस बाय u बाई वी, डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन वी। सो दिस कैन बी रिटन लाइक साइन 1 प्लस वी का स्क्वायर, राइट। फिर v को आप एज इट इज छोड़ते हो ना, v को एज इट इज छोड़ते हो, और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करते हो, u का। अब देखो यही बात मैं कह रहा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू, दिस इज होल पार्ट इज यू, दिस होल पार्ट इज यू एंड दिस होल पार्ट इज वी, राइट। सो दिस इज यू। अब देखो, अब इस पार्ट का जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो u इंटू वी है ना, क्योंकि दो फंक्शन है, ये एक एफ ऑफ एक्स ये है और एक जी ऑफ एक्स ये है, राइट। वी हैव टू फंक्शंस, तो टू फंक्शंस के लिए आप u इंटू वी यहाँ पे फॉलो करोगे, ठीक है। तो यहाँ आप u इंटू वी से सॉल्व करोगे, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में कर रखा है, बहुत सारे इंटू के फॉर्म में थे, टू प्रोडक्ट्स आर इनटू के फॉर्म में थे, तो हमने इसको सॉल्व करा था ना u इंटू वी से। नाउ हम u बाई वी को पूरा कंप्लीट कर लें पहले, फिर माइनस का साइन देते हैं, राइट। फिर हम क्या करते हैं भैया, u को एज इट इज छोड़ते हैं ना, और d बाई डी एक्स अब क्या करते हैं v। तो v क्या है हमारे पास, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। हमारे पास जगह नहीं है तो हम यहाँ नोट कर रहे हैं। नाउ लुक इट हियर, 1 प्लस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स, ठीक है। ये u इंटू वी से सॉल्व करोगे, ठीक है। ये देखो बच्चे, जहाँ हम क्वेश्चन को पैरेलली सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास हमें डिफरेंशिएशन ऑफ u वाला पार्ट आया। अब ये जो भी मेथड से सॉल्व होगा हमें उसी मेथड से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे अगेन आपको u इंटू वी लगाना पड़ेगा। तो देखा आपने u बाई वी क्वेश्चन में आपको u इंटू वी भी आ गया, राइट। इंटीरियर पार्ट में जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे तो u इंटू वी भी एक पार्ट आ गया, इसको भी आपको सॉल्व करना चाहिए। सो u इंटू वी से देखो 1 प्लस साइन एक्स के पूरे के मल्टीपल में जाएगा। देखो दिस पार्ट इज द मल्टीपल ऑफ दिस इन द मल्टीपल ऑफ दिस, है ना, इसके गुणक में है ये। सो एक्स साइन एक्स, तो पहले आप क्या करो, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u, दिस इज लाइक u एंड दिस इज लाइक v। सो u का डिफरेंशिएशन एंड देन लीव v एज इट इज, ठीक है। तो 1 इंटू साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू साइन एक्स। फिर प्लस करोगे, हम u इंटू वी से सॉल्व कर रहे हैं। फिर आप क्या करोगे, इसको साइन एक्स को x को एज इट इज छोड़ दोगे, x को एज इट इज, और साइन एक्स को क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। तो 1 प्लस साइन एक्स के पूरे के मल्टीपल में क्या है, ये वाला पार्ट। नाउ माइनस माइनस सी दिस, नाउ u बाई वी वाले फंक्शन में हम फिर से आ गए। सो दिस इज माइनस x इंटू साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। देखो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। मैंने बोला था कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। और चूंकि ये प्लस में है ना, ये प्लस में है, तो ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, मतलब कि 1 प्लस साइन एक्स को 1 प्लस, अगर इस तरीके से लिखा है ना 1 प्लस साइन एक्स, अगर ये बीच में साइन प्लस का है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन का 0, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो सेम यहाँ पे मैं नोट कर दूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो 0 और प्लस क्या हो जाएगा, cos x। तो 0 प्लस cos x क्या होगा, सिर्फ cos x। तो मैं सिर्फ cos x ही रहने दूँ यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर 1 प्लस साइन एक्स, है ना, 1 प्लस साइन एक्स के लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन cos x। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, अपॉन में क्या है हमारे पास, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप क्या क्या कॉमन ले सकते हो यहाँ से, क्या मैं इसे मल्टीप्लिकेशन में ले लूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 1 प्लस साइन एक्स का होल फंक्शन में, ठीक है। चलो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स इंटू, देखो 1 प्लस साइन एक्स को साइन एक्स से करा पूरे को मल्टीप्लिकेशन, और ये वाले पार्ट को मैंने सेकंड वाले पार्ट से कर दिया मल्टीप्लिकेशन, तो पूरा सॉल्व हो गया ये 1 प्लस साइन एक्स और x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अभी हम फिर से इसको फिर से मल्टीपल करके एक और बार ब्रेक करेंगे। सो दिस इज व्हाट, x साइन एक्स माइनस, है ना, इंटू कॉस एक्स, ठीक है। 1 प्लस ये जो है ना अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, मैं इसे बाद में नोट कर लूँगा, पहले मैं ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करूँ, ठीक है। न्यूमरेटर को सॉल्व करता हूँ मैं।
अब साइन एक्स का मल्टीप्लिकेशन करो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू का साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, सो ये वाला पार्ट देखो बच्चे, ये दोनों पार्ट कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब ये डिवीज़न में क्या है हमारे पास, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है ना 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या अच्छा देखो यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हो, साइन एक्स कॉमन ले सकते हो इस जगह पे, साइन एक्स कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और प्लस का क्या है एक्स प्लस कॉस एक्स, और अपॉन में हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखो मैं इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ इस प्लस को ना, यहाँ से मैं ब्रेक कर रहा हूँ मैं, साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस एक्स कॉस एक्स। देखो मैंने दोनों को ऐसे ब्रेक कर दिया, एलसीएम लोगे तो वापस यही वाला डिजिट आ जाएगा जो ऊपर में था, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इससे कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर जो बचेगा वही आपका आंसर है। राइट, सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत एक्चुअली देखो ये क्वेश्चंस मे भी एग्जाम में ना ही है, क्योंकि ये क्वेश्चंस नहीं आता, लेकिन आपको पता है इस क्वेश्चन से देखते हुए आप एक मेथड को समझ गए कि ज़रूरी नहीं है कि u बाई वी में u इंटू वी नहीं आएगा। ठीक है, u बाई वी में u इंटू वी भी आ जाता है, जैसा डिफ्रेंशिएशन आएगा हम वैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो ये ओवरऑल कंसेप्चुअल क्वेश्चन था आपकी माइंड की क्लैरिटी के लिए, कि आप ऐसे मतलब कि रटने की कोशिश मत करो कि u इंटू वी से ही होगा, उसमें u बाई वी में u इंटू वी नहीं आएगा, इस तरीके से नहीं होता। u बाई वी में देखा हमने u इंटू वी आया था, हमने सॉल्व भी करा u इंटू वी। तो ओवरऑल ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है।